जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय के आगे का हाल बताने के लिए कहा। संजय बोला, निश्चिंत। अर्जुन की आंखों में आंसू देख करके भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस युद्ध स्थल में तुम ये कैसी अज्ञानता की भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसे वीर के मुंह से नपुंसकता की बातें करना शोभा नहीं देता। उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और प्रभु आप ही बताएं कि मैं इस युद्ध में द्रोणाचार्य भीष्म पितामह पर बाण चला करके उनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। ये दोनों मेरे पूज्य हैं, इनके खून से हाथ रंग करके यदि मुझे राज्य मिलता हो तो भी मैं उसमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। दूसरे, अपने पिता के सगे भाई को की संतान को मार करके मुझे क्या मिलेगा। आप मुझे पाप के भागीदार क्यों बनाना चाहते हैं। भगवान में तो अंधेरे में, मैं तो अंधेरे में भटक गया हूँ। मेरे मन की शंकाओं को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए श्री कृष्ण जी की ओर को देखा। देख करके कहा, अर्जुन तुम शोक करते हो, क्यों करते हो। आत्मा तो नित्य है, इसीलिए किसी प्रकार की चिंता करना बेकार है। न ये सत्य है कि मैं किसी युग में नहीं था या तुम किसी युग में नहीं थे, और न यही सत्य है कि हम आगे नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा इस शरीर में युवा और वृद्धावस्था में होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह बात केवल बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। ज्ञानी पुरुष इस माया जाल से प्रभावित नहीं होते। यह मत भूलो कि आत्मा कभी मरती नहीं, यह आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार वस्त्रों के फट जाने पर उन्हें बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के जर्जर होने पर दूसरा चोला बदल लेती है। यह शरीर की ही बदल जाता है, मानव कभी नहीं बदलता। शरीर जरूर बदलता है। सब कुछ इंद्रियों का ही दोष है। किसी धीर पुरुष को ये इंद्रियां व्याकुल नहीं कर सकती, वह मोक्ष के योग्य होता है। हे पार्थ, वस्तु का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं, इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किया गया है। क्योंकि इस अविनाश का विनाश करने वाला, जिसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इस आत्मा को मारने वाला नहीं समझता कि, तथा जो इसको मारा जाता है, दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मरती है न मारी जाती है, ये अजर है, अमर है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा का नाश रहित नित्य जन्मा मानता है इसको, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, वह सर्दी गर्मी दुख सुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हें पुरुषों ने अमृत पान किया है। और धनुर्धर, जिनको इंद्रियों के विषय नहीं सताते, जो सुख दुख में समान रहते हैं, वह पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आत्मा महान है, यदि गुरु है यही अमर है, यही आत्मा ही गुरु है, यही अमर है। तुम भीम पितामह की मृत्यु की बात करते हो, वह व्यर्थ है। उनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते, केवल उनका शरीर ही समाप्त होगा। आत्मा तो आवागमन है। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उतार करके नए शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है। फिर तुम क्षत्रिय हो, क्या तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मरता है, वह सीधा स्वर्ग को जाता है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे और ये सारे योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे। क्या तुम अपना अपमान सह सकोगे। अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझा रहे हैं कि ये आत्मा अजर और अमर है। हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की आशा मत करो। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे अच्छा ही फल मिलता है। हे पार्थ, बुद्धि से कर्म नीचा होता है, इसीलिए बुद्धि को सहारा लेकर के कर्म करो। जो पुरुष ज्ञानी होते हैं वे किसी फल की आशा नहीं करते। जो फल की आशा करते हैं वे नीच मति के होते हैं।
जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर के अत्यंत शुद्ध हो जाएगी, तब तुम विरक्त हो जाओगे। और यदि अभी मोह माया के जाल में पड़ करके तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो गई है, बुद्धि के स्थिर हो जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हे माधव, मुझे ये बताओ कि जिस पुरुष की बुद्धि स्थिर हो उसके क्या लक्षण होते हैं। पार्थ, जिसके मन में कोई कामना नहीं होती वह अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट रहता है। उसकी बुद्धि निश्चल समझो। जिसे सुख से खुशी नहीं होती, रोग भय क्रोध आदि जिसके पास नहीं आते, वह निश्चल बुद्धि है। वीर अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं और जो किसी वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, वह विद्वान है। जैसे केंचुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उसके विषयों में लपेट लेता है। विद्वान ज्ञानी पुरुष को ईश्वर के दर्शन करने से विषय वासना दूर हो जाती है। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं और लोभ कारक हैं। इंद्रियों को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। इस मनुष्य ने अपना मन वश में कर लिया है। जिस मनुष्य ने वही महान है, वही ज्ञानी है, उसे आत्मिक शांति मिलती है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। जिसका मन शांत नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। जिसका मन शांत है, उसे प्रभु मिलते हैं और उसे सुख भी मिलता है। हे अर्जुन, सागर में बहुत सी नदी और नालों का जल गिरता है, परंतु फिर भी सागर अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करता। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी सब कामनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसकी शांति बनी रहती है, परंतु कामनाओं की इच्छा करने वाले की शांति भंग रहती है। जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर के निस्वार्थ सोचता है तथा समता और अहंता को छोड़ देता है, वही शांति पाता है। मैंने तुमसे यह ब्रह्मज्ञान की बात कही है। ब्रह्मज्ञानी निष्ठा को पाकर के फिर इस संसार की माया के मोह जाल में नहीं फंसता। अंत समय में जो कोई क्षण भर के लिए भी इस ब्रह्मज्ञान की निष्ठा को में स्थिर होता है, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दूसरा अध्याय किया भगवद गीता का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।